मैं हूँ इंजीनियर विकास। जो भी बच्चे 10वीं में हैं और उनके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके लिए ये वीडियो बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बताना चाहता हूँ कि हम इस वीडियो सीरीज़ में 10th में जितनी भी प्रश्नावली, जितने भी चैप्टर है मैथ्स के अंदर, वो सारे कंप्लीट करेंगे और एक अच्छी अप्रोच सीखेंगे, जिससे कि आप 80 में से 80 नंबर ले आओ। ठीक है? यदि आप न्यू हैं, आपको मैथ्स नहीं आती, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन इस प्रश्नावली में से कहीं नहीं जाएँगे, ये मेरा आपसे वादा है। ओके। और आगे आने वाले जितनी भी प्रश्नावली है, उसमें मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊँगा। यदि आपको मैथ समझ में नहीं आएगा, तो भी आपको आएगा। ठीक है? तो वीडियो को फुल देखना है, बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है? आज हम करेंगे समांतर श्रेणी। ओके। समांतर श्रेणी का नाम तो आपने सुना होगा, आपने स्कूल में सीखी होगी। नहीं सीखी तो बस यहाँ सीखते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी होती क्या है? समांतर श्रेणी, जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। आपने सवाल में एपी लिखा हुआ अक्षर देखा होगा, एपी में है, एपी में नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी, यानी इसको इंग्लिश में नाम दिया गया है अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके। ये समांतर श्रेणी इसका हिंदी वर्जन है। अब समांतर श्रेणी होती क्या है? कई बार एक नंबर लिख देता हूँ मैं, देखो, 2, 4, 6, 8, 10, तो ये नंबर इस तरह से आगे 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 चलता रहता है। ओके। अब यहाँ पे ये समांतर श्रेणी में है। ये समांतर श्रेणी में है, कैसे है? क्योंकि इनके जो बीच का जो अंतर है ना, आप देखो, इनके बीच का जो अंतर है ना, वो बराबर 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 है। कैसे? देखिए, अब मैं यहाँ देखो, 2 और 4 के बीच का अंतर, कितना अंतर है? 2 से ये 4 हो गया, कितना बड़ा? 2, तो इनके बीच का अंतर कितना हुआ? 2। 4 से 6 हो गया, कितना बड़ा? 2, इनके बीच का अंतर क्या हो गया? 2। ये 6 से 8 हो गया, यानी 2 बड़ा ना? 6 में 2 जोड़ा तभी 8 आया, 2। देखो, 8 में 2 जोड़ा तभी ये 10 हुआ। तो ये देखो, इनका बीच का अंतर है ना, ये 2, 2, 2, ये लगभग बराबर है और आगे भी ये बराबर चलेगा। इसीलिए ये हमारी समांतर श्रेणी है। ओके। अब आपको सवाल में पूछ ले कि क्या ये समांतर श्रेणी है? क्या ये समांतर श्रेणी नहीं है? यदि आपकी आपने ये चेक किया कि बीच में जो अंतर आ रहा है ना, जिसको हम समांतर श्रेणी की इस प्रश्नावली में सारव अंतर के नाम से जानते हैं। ओके, सारव अंतर, ये जो अंतर होता है ना, ये अंतर, ये सारव अंतर है। कहीं भी सवाल में आपको ये लिखा हुआ आएगा सारव अंतर, जिसको डी से डिनोट करते हैं, डी। ओके, डी से डिनोट करते हैं, लिखा हुआ आएगा डी। ये डी है ना, बीच का अंतर है, ये इसको सारव अंतर लिखते हैं, सारव अंतर। ठीक है? सारव अंतर यानी बीच का अंतर। समझ में आ गया? बीच का अंतर हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10। कैसे निकालेंगे फॉर्मूला? देखो, फॉर्मूला यानी सूत्र, सूत्र की रचना कैसे होगी? सूत्र की डायरेक्ट रचना हो जाएगी, डी निकालने के साथ डायरेक्ट सूत्र कैसे हो जाएगा? दूसरा पद है उसमें से पहला पद, यानी इस दूसरे पद में से ये पहला पद घटाएंगे, तो लिख देंगे दूसरे पद को मैं क्या लिखूंगा? A2 लिख सकता हूँ, पहले पद को A1 लिख देता हूँ, यानी दूसरा पद उसमें से पहला पद घटाया तो मेरा डी आ गया, सार्वंतर आ गया। इसी प्रकार से अब आगे, अब इसको दूसरा पद ले लो, अब 6 दूसरा पद है, ये पहला पद आ गया। इसी प्रकार से आप निकालते जाओ, तो आप किसी भी पद को लेके, चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे, यानी पर सब पर जो बराबर पद है ना, जैसे देखो, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 8, 10, 12, 14, ये इस तरह से चलती जाएगी। पर सब पर जो बराबर पद है ना, उनको लेकर के हम डी का मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके। अब यहाँ पे देखिए, 2, 4, 6, 8, ये इस तरह से चलती जाएगी, तो ये मेरी समांतर श्रेणी है। अब ये जो 2 है ना, इसको प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। और प्रथम पद को किससे लिखते हैं? सवाल में प्रथम पद को लिखते हैं ए से, छोटे ए से। ओके, ये प्रथम पद है। और कहीं आपको A2 नज़र आ गया, कहीं आपको A3 आ गया, तो वो क्या है? वो ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, A4 लिखा है तो ये चौथा पद हो जाएगा। ओके। कई बार सवाल में आपको AN लिखा हुआ मिल जाएगा, तो ये होगा nवां पद। क्या होगा? nवां पद। nवां पद मतलब अंतिम पद। कौन सा? अंतिम पद। मतलब कि आपको बताता हूँ, अंतिम पद है, जैसे कि ये सीरीज है 2, 4, 6, 8, ये चलती चलती है, कहीं तो ये खत्म होगी ना,
ये सीरीज कहीं तो खत्म होगी। जो लास्ट वाला पद आएगा ना वो होगा nवां पद। ठीक है, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र भी आता है, वो आपको आगे सिखाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, प्रथम पद समझ में आ गया होगा, बीच का अंतर सार्वंतर भी समझ में आ गया होगा। इसमें टर्म क्या क्या यूज होती है, प्रथम पद, ओके, प्रथम पद, और एक आती है सार्वंतर, सारव अंतर। मैं ये करवा रहा हूँ आपको इसका इंट्रोडक्शन एक बार, ताकि आपको सवाल करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम पद को ए से लिखते हैं, सार्वंतर को डी से लिखते हैं। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसमें एक सूत्र आपको याद रखना है, रट लो आप। ए एन बराबर होता है, बराबर में ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। ओके, अब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ क्या है। अब यहाँ पे देखो, ये जो ए है ना वो पहला पद है, एन है ना, एन मतलब पदों की संख्या, मतलब पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, या मैं दे देता हूँ 10 पद है तो एन का मान आ जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ समझो, यानी ए 8 लिख दिया मैं, तो एन का मान कितना आ गया 8, यानी एन बराबर 8 आ गया, यानी ये 8वां पद है। समझ में आ गया, एन यानी पदों की संख्या, कौन सा पद है, ए यानी पहला पद आ गया, और डी यानी सार्व अंतर, जो हमने ज्ञात किया था किस सूत्र से, A2 माइनस में A1 से। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ये सूत्र। ए एन यानी nवां पद निकालेंगे हम। nवां पद कैसे निकालेंगे, यानी पहला पद प्लस में जो जितना पद होता है, मतलब कोई पद गया उसमें से एक घटाएंगे और उसको डी से गुना कर देंगे, और इसको जब हल करेंगे ना तो हमारे पास जो nवां पद है ना वो आ जाएगा। एक सूत्र उदाहरण लेता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए रुको, फिर आपको प्रश्नावली पर ले चलते हैं, डायरेक्ट है। जैसे कि एक हमारे पास है ये 2 4 6 8 10। अब इस समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करो। कई बार सवाल है nवां पद ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करेंगे, nवां पद ज्ञात करने का हमारे पास फॉर्मूला हमें याद है, ए एन बराबर क्या है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ओके, तो ए यानी प्रथम पद। कई बार हम ना A1 न लिख के ना इसको A1 यानी पहला पद, इसको डायरेक्ट सवाल में ए लिख देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना भी A1 या ए पहला पद ही होता है। तो यहाँ पे पहला पद क्या है 2, एन यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी, अब पदों की संख्या है ना ये एन, ये हमें सवाल में दी होगी। यानी मान लो किसी समांतर श्रेणी में 20 पद है। ठीक है, यानी बोल देते हैं कि किसी समांतर श्रेणी में 20 पद है, और ये भाई इस समांतर श्रेणी में 20 पद है, इसका nवां पद ज्ञात करो। तो यहाँ जो n का मान होगा ना वो 20 होगा। ठीक है, तो प्रथम पद हमें पता लग गया अभी 2 है, और n का मान हमें पता लग गया कि 20 पद है, तो n बराबर 20 हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे a का मान 2 रख दूंगा, प्लस में यहाँ पे देखो n माइनस 1 यानी n का मान 20 है ना, तो 20 माइनस में 1 डायरेक्ट 19 लिखूंगा मैं, और यहाँ गुणा में d यानी बीच का अंतर, पता ही है आपको, डी यानी सार्वंतर, इनके बीच का 4 में से 2 घटा दूंगा, या 6 में से 4 घटा दूं, या 8 में से 6 घटा दूं, या 10 में से 8 घटा दूं, एक ही बात 2 ही आएगा, क्योंकि इनके बीच का अंतर हमेशा बराबर रहता है। क्योंकि सारा सारा जो हमारी ये समांतर श्रेणी होती है ना, इसमें बीच का अंतर बराबर होता है, तभी तो वो समांतर श्रेणी होती है। तो अब मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ डी की जगह। अब जब मैं 19 दूना 38 करूँगा, इसको देखो ये गुणा में है ना, तो इनका गुणा हो गया। 19 को 2 से करूँगा 19 का टेबल पढ़ना है 2 तक, 19 दूना 38, 38 में 2 जोड़ दूंगा 40, तो जो 20वां पद होगा ना वो 40 आएगा, तो 40 ही हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह से। चलो अब आते हैं सवाल पे। ओके, हमारा प्रश्नावली पे आते हैं। अब ये है आपकी 5.1 प्रश्नावली। अब इसमें क्या है, सवाल है जो हम करते हैं। देखिए पहला सवाल आप 5.1 का करते हैं, निम्नलिखित समांतर श्रेणी, अब बोल दिया है कि समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद एवं सार्व अंतर ज्ञात करो। हमें प्रथम पद निकालना है और हमें सार्व अंतर यानी डी बीच का अंतर पता करना है। ओके, तो पहला सवाल है 6 9, ये देखो पहला सवाल 6 9 12 15। अब दिखाई दे रहा है ना, 6 में 3 जोड़ा कितना हुआ 9, 9 हो गया ना, 6 और 3 9, और फिर 9 में 3 जोड़ा तभी तो 12 हुआ, 9 और 3 12, फिर 12 में 3 जोड़ा तो 15 हुआ। तो यहाँ से डी तो पहले ही पता लग गया, डी क्या हमारा 3 ही है, क्योंकि 3 3 जुड़ता जा रहा है, तो सार्वमंतर हमारा क्या है 3 हो गया। पहला सवाल कर रहा हूँ, ठीक है 3 हो गया। अब पहला पद इसमें दिखाई दे रहा है,
पहला पद तो 6 ही है, क्योंकि ये जो समांतर श्रेणी है 6 से शुरू हुई है। तो पहला पद क्या आ गया, यानी ए बराबर आ गया 6, यानी पहले का उत्तर आ गया हमारे पास ए बराबर 6, डी बराबर 3। ओके, अब यहाँ पे देखो दूसरा सवाल आ गया। दूसरे में ए तो निकाल सकते हैं ना, प्रथम पद निकाल सकते हैं डायरेक्ट, कितना है -7, क्योंकि -7 से श्रेणी शुरू हुई है। अब यहाँ पे समांतर श्रेणी बोल दिया है कि ये समांतर श्रेणी है, ठीक है, इसलिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समांतर श्रेणी में अंतर बराबर ही होगा। ओके, अब डी पता करना है, तो या तो -11 में से -9 घटा दो, या 9 में से -7 घटा दो। तो अब देखो, अब डी पता करेंगे तो डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस में पहला पद होता है ना, तो डी बराबर दूसरा पद क्या है -11। अब इसमें से घटाना है मुझे, ठीक है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना, तो माइनस, अब पहला पद क्या है -7, तो पहला पद -7 है, तो -7 लिखूँगा, इसको मैं -7 है ना, तो इसको ब्रैकेट में लिखूँगा। अब आपको पता है यहाँ पे कि माइनस माइनस प्लस होता है, आपने ये तो सीखा ही होगा, क्योंकि माइनस का जब माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा ये। तो अब देखो क्या हो जाएगा, इसको हल करूँगा तो -11 + 7। अब देखिए -11 में से +7, तो माइनस के ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो यहाँ पे -4, उत्तर क्या आ जाएगा -4। मैंने क्या किया यहाँ पे, डायरेक्ट इसको -7 में से +7 है इसमें से घटाया है, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है तो माइनस का आएगा। ओके, प्लस की ज़्यादा होती तो प्लस का आता, तो -4 मेरा उत्तर आ गया दूसरे का डी, और पहला पद आ ही चुका है -7। तो इस तरह से आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। चलो इसमें थोड़े से हार्ड है वो माइनस वाला, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अब थोड़ा सा हार्ड वाला करवा देता हूँ मैं, फिर समझ में आएगा। अब ये हार्ड वाला ये सवाल है हमारे पास, देखिए ये बट्टे वाला सवाल है, फिर आप बोलोगे कि हार्ड वाला सवाल नहीं करवाया। तो अब ये देखिए, अब इसमें क्या है, देखो प्रथम पद तो हमें पता लग गया, प्रथम पद है हमारा 3/2, इन 3/2 मेरे पास प्रथम पद आ गया। अब डी पता कैसे करेंगे, तो डी हम निकाल सकते हैं ना, दूसरा पद माइनस में पहला पद, दूसरा पद क्या है 1/2, और पहला पद क्या है 3/2। या आप माइनस इससे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत, इससे भी निकाल सकते हो, आप डी कहीं से भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता ही है समांतर श्रेणी में अंतर, जो बीच में सार्वंतर होता है वो बराबर होता है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें इन दोनों से डी निकाल लूँगा, तो प्रथम पद के द्वितीय पद क्या है मेरे पास 1/2, इसमें माइनस करूँगा मैं क्या 3/2, तो -3/2। अब इसको मैं हल कर दूंगा डायरेक्ट। तो अब यहाँ पे आप एलसीएम अप्रोच अपना सकते हो। तो देखो कैसे करेंगे, क्योंकि आपको ऐसे करना होगा, वरना मैं इसको शॉर्ट में करना भी बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको इसको करना होगा, तो आपको करना होगा क्या 1/2 माइनस में 3/2, कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 2 हो जाएगा इनका 2, फिर 2 का इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का ऊपर 1 के साथ में गुणा, यानी 1 आ जाएगा, फिर 2 का 1 1 आ जाएगा ना, 2 2 में 2 का भाग, देखो इस 2 का इस 2 में भाग दूंगा, कितना आ जाएगा 1 1 का 3 के साथ ऊपर गुणा हो जाएगा 3। अब देखो 1 यहाँ प्लस का है और -3, तो माइनस का ज़्यादा है ना, माइनस का ज़्यादा है, माइनस का कितना ज़्यादा है, माइनस का 2 ज़्यादा है, यहाँ माइनस का 2 ज़्यादा है, तो -2/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -2/2। अब 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 1, तो डी बराबर क्या आ गया मेरा -1। ओके, इसका इस तरह से आप कर सकते हो। अब ये भी कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है ये, तो आप कर लोगे आराम से। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बोलता है, 5.2 का बोलता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए, बोल दिया कि प्रथम पद ए व सर्वंतर डी निम्नानुसार दिया हुआ है, तो उस समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। अब यहाँ पे क्या है, आपको पहला पद भी दे दिया और आपको बीच का अंतर भी दे दिया। अब इनका इस्तेमाल करके आपको एक समांतर श्रेणी बनानी है, जिसके पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 पद लिखने हैं आपको, ठीक है, तो हम करेंगे। देखो इनका यूज करके आपको 4 पद बनाने हैं, बना सकते हो ना आराम से, कैसे बनाएंगे वो देख लो। भाई प्रथम पद क्या है, यहाँ पे प्रथम पद -1 है, और इसमें डी कितना है, डी है 1/2, यानी आधा, हाफ है, ठीक है। तो प्रथम पद तो दिया ही हुआ है, 3 और पद लिखने होंगे, ठीक है, तो -1। अब दूसरा पद कैसे लिखेंगे, एक चीज़ याद रखना, मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सिखा देता हूँ। अब यहाँ पे पहला पद है ना, यदि आपको पहला पद दिया हो तो इसमें जब आप डी जोड़ोगे ना, डी जोड़ोगे तो आपके पास हो जाएगा दूसरा पद, यानी A2 आ जाएगा।
अब फिर आप A2 में यानी दूसरे पद में फिर जब आप D जोड़ोगे ना, तो आपके पास आ जाएगा तीसरा पद यानी A3। और फिर जब आप तीसरे पद में फिर D जोड़ोगे ना, फिर आपके पास आ जाएगा चौथा पद यानी A4। यानी आपको केवल क्या करना है, आपको ये बीच का अंतर है ना, ये जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है। यानी इसमें फिर D जोड़ दिया, इसमें फिर D जोड़ दिया, फिर आगे वाले में फिर D जोड़ दिया, ऐसे से चलना है। तो ये हम कर सकते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए, आप वैसे भी कर सकते हो। जैसे कैसे, 2 मैंने ये लिखा था ना, 2, 4, 6, 8, 10 ये समांतर श्रेणी ऐसी। अब मैंने क्या किया, पहला पहला पद मुझे D दे दिया, मान लो प्रथम पद A मुझे दे दिया 2। अब मैं D जोड़ूंगा इसमें, देखो D कितना था मेरा, D तो 2 ही है देखो बीच का। तो 2 मैंने इसमें D जोड़ा, 2 में D जोड़ दिया तो 2 और 2 4 हो गया। फिर मैंने इसमें D जोड़ा यानी D यानी 2 जोड़ा, 4 2 फिर 6, और फिर इसमें D जोड़े यानी 6 और 2 8, फिर इसमें D जोड़े यानी 2 जोड़ दिया 10। तो ये देखो सेम बन रही है ना, बन रही है समांतर श्रेणी इस डायरेक्शन में। तो इसी प्रकार से हम उसमें कर देंगे, प्रथम पद में फिर D जोड़ूंगा, फिर जो दूसरा पद आएगा ना, फिर उसमें D जोड़ूंगा। तो इस तरह से हम कोई भी कितने भी पद लिख सकते हैं। यही पूछा है कि प्रथम पद, आप प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो आसान है, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, मैं एक सवाल चलो करवा देता हूँ आपको, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रथम पद क्या है मेरे पास, -1। आपको सवाल दिखता रहेगा यहाँ पे, थोड़ा शॉर्ट दिखेगा। यानी प्रथम पद आपको यहाँ पे A बराबर है -1, और जो D है ना, D वो दे रखा है यहाँ पे कितना, 1/2। तो इसके 4 पद लिखने हैं। कैसे करेंगे, 4 पद लिख सकते हैं ना आप। देखो, -1 में दूसरा पद लिख रहा हूँ मैं A2। A2 कैसे लिखूंगा, -1 इसमें D जोड़ूंगा ना, +1/2 जोड़ूंगा। अब आपको पता ही है भैया, -1 में जब प्लस का 1/2 जोड़ूंगा तो किसका ज़्यादा है, यानी ये 1/2 क्या होता है, 1/2 मेरा आधा ही होता है ना। देखो, -1 में जब मैं आधा जोड़ूंगा, -1 में -1 यानी 1 है, 1 है, लेकिन माइनस क्या है, इसमें आधा जोड़ूंगा, यानी माइनस करूंगा तो क्या रह जाएगा, माइनस का आधा ही रहेगा ना, माइनस का आधा। क्योंकि माइनस का आधा क्या हो जाएगा, -1 होगा ना, ये होगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एलसीएम ले लो, बट्टे में 1 लगा के एलसीएम लिया तो क्या आ गया, 2 आ गया। फिर वही 2 का 1 में किया 2, 2 का ऊपर -1 से किया तो -2, फिर प्लस है बीच में, प्लस लिख दिया। अब 1 फिर 1 किया। अब यहाँ पे देखिए, -2 का +1 घटाया तो माइनस का ज़्यादा हुआ। तो माइनस का कितना ज़्यादा है, माइनस का 1 ज़्यादा है, तो माइनस का 1/2। चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप ऐसे ऐसे कर लो, लेकिन आप बेसिक अप्रोच से करना, क्योंकि ये तो साधारण दिनचर्या के सवाल है भाई। 1/2 हमें ही पता है कि आधा होता है। क्या होता है, आधा। किसी चीज़ को आधा करता हूँ, यदि 5 में से आधा करता हूँ तो 5/2 ही तो लिखता हूँ भाई। 5 के 2 टुकड़े करता हूँ तो 5/2 लिखूँ। तो मैं ये 5/2 को मैं आधा, आधा इसका आधा क्या होगा, 2.5 भी लिख सकता हूँ ना। देखो, 2.5 और 2.5 कितना होता है, 5 होता है ना। तो इसको मैं 5/2 भी तो लिख सकता हूँ। अब देखो, आधा और आधा, ये इसका मान 1 होता है। देखो, 1 होता है, आधा और आधा 1 होता है। वैसे भी 1 होता है। और जब इसको ऐसे दे दे भई, आधा आधा जोड़ो, तो आप डर जाते हो भाई, ये क्या हो गया, हमसे नहीं होगा। लेकिन ईज़ी है बिल्कुल, आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आपको पता ही है, बेसिक आप जानते हो भाई, आधा और आधा तो 1 ही होता है। बीच में प्लस लगा दिया, तो इसमें समय खराब करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप 1 डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल आ गया, तीसरा सवाल हमारे पास है। तो तीसरा सवाल हमारे पास क्या है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सारवांतर ज्ञात कीजिए तथा आगे 4 पद भी लिखिए। अब यहाँ पे क्या है कि ये हमें कुछ दे दिया। अब हमें दे दिया और ये पूछा है कि ज्ञात करो भाई कि ये समांतर श्रेणी है क्या। ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, ये हमें पता नहीं है। ये बस दे दिया हमें, इसने दे दिया, यही हमें ही पता करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो ये दे दिया हमें कुछ, तो हम कैसे पता करेंगे भाई ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। हमें पता है समांतर श्रेणी कौन होती है, जिसके 2 टर्म के बीच में अंतर होता है ना, जो डी बराबर होता है। एक दिमाग में बात याद रखना, बस डी बराबर होना चाहिए। जहाँ डी बराबर है ना, वो समांतर श्रेणी होगी।
और जहाँ डी, जैसे मान लो मैं लिख दिया 4, 6, 8, 10, तो इसमें देखो डी बराबर है, डी बराबर है ना, तो ये समांतर श्रेणी होगी। अब बीच में मैं यहाँ क्या कर दूँ, यहाँ 7 कर देता हूँ, मान लो यहाँ 7 कर दिया, तो मैंने यहाँ देखा तो यहाँ तो गैप 2 का है, यहाँ देखा गैप 1 का है, यहाँ देखा कि गैप 7 और 3 3 का आ गया, तो देखो डी बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा, 2 3 1 हो रहा है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। बस यही करना है, इसमें चेक करना है हमें। तो क्या करना है, चेक करने के लिए हमें सिर्फ डी देखना है। डी हम पता कर सकते हैं ना, डी हमने क्या सिखाया था कि दूसरे पद में से केवल पहला पद घटाना है और पता लग जाएगा। तो पहला पद ले लेते हैं भैया, पहला पद क्या है, इसको जांच करते हैं। तो हम क्या करें, दूसरा पद में से पहला पद यानी 5/2 में से 2 घटाएंगे। अब आपको ये तो पता ही है 5/2 कितना होता है, अभी अभी मैंने समझाया। 5/2 मुझे पता है कितना होता है, 5 का आधा यानी 2.5 ही होता है ना, यानी ढाई होता है, ढाई होता है ना, ये ढाई होता है 5/2, इसमें से 2 घटाऊंगा तो कितना रहता है, आधा ही रहता है ना, आधा रहता है। यानी 5/2 में से मैं 2 घटाऊंगा यानी दूसरा पद माइनस में पहला पद, तो कितना रहता है, आधा ही रहेगा ना, आधे 1/2, आधे को मैं 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, 1/2 लिख सकता हूँ ना आराम से। इसको वैसे ना करो तो आप एलसीएम ले लो, यानी 1 लगा के बट्टे में 1 लगा के, एलसीएम कितना है 2, तो किया 1 5, तो एलसीएम भी आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी जो करने की जो अप्रोच है ना, वो डिसाइड करेगी कि आप कैसे करते हैं। वैसे हो गया, तो हमने इसका किया कि आधा आ गया ना, माइनस का आधा आ गया, यानी आधा आ गया, प्लस का ही है क्योंकि संख्या प्लस में चल रही है। अब 3 में से फिर दूसरे पद में से फिर, यानी दूसरा पद, अब दूसरा पद क्या होगा, अब 2 को भूल जाओ, अब दूसरा पद क्या होगा, अब 3 होगा दूसरा पद, और पहला पद क्या होगा 5/2। ठीक है, अब इसमें भी सेम डी आना चाहिए, 1/2 ही आना चाहिए। अब 3 में से मैं ढाई घटाता हूँ, अब देखो भैया 3 में से ढाई घटा दिया, ढाई तो गया 3 में से, तो कितना रहेगा, आधा ही रहेगा ना, तो समझ में आ रहा है, वैसे भी आधा रहेगा, तो आधा यहाँ भी आ रहा है। अब यहाँ पे देखो 7/2 मेरे पास कितना होता है, 7 का आधा होता है ना 7/2, यानी किसी संख्या में यदि 2 का भाग देते हैं ना तो वो संख्या आधी हो जाती है, यानी 7/2 का मतलब होता है 7 का आधा, 7/2 का मतलब होता है 7 का आधा, यानी कितना होता है 7 का आधा कितना, 3 और 3 6 और पॉइंट आधा, यानी 3.5 होता है। अब 3.5 में से भैया, अब इसको भूल जाओ, देखो अब दूसरा पद कौन सा है 7, और पहला पद क्या 3। अब 7/2 यानी 3.5 में से मैं 3 घटाऊंगा तो कितना रहेगा, आधा ही रहेगा ना, देखो 0.5 रह गया, इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ। अब देखो इसमें समांतर जो सारवंतर है ना बराबर है, देखो आधा आधा आधा, तो ये तो एपी में है, यानी समांतर श्रेणी है। अब ये बोल दिया कि समांतर श्रेणी है ना, तो इसका सारवंतर ज्ञात करो। तो सारवंतर तो हमें पता ही है क्या है, आधा ही तो है, अभी तो लिखा है भाई आधा आधा कम हो रहा है, बीच का अंतर आधा है, तो सारवंतर लिख सकते हैं ना 1/2। इसी प्रकार हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। अब इसको देखिए, ये बिल्कुल आसान है, कैसे है देखिए, यहाँ लिखा क्या है, यहाँ लिखा है ए की स्क्वायर, फिर ए की 3, फिर ए की 4, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना, एक बार हाँ ऐसे चल रहा है, देखो देखिए ए है, फिर ए स्क्वायर है, फिर ए की 3 है, फिर ए की 4 है। अब इनके बीच का अंतर आप देखिए, यानी दूसरा पद माइनस में पहला पद, डी आता है ना, तो डी बराबर क्या आएगा भाई, ए स्क्वायर में से एक ए घटा दूँ तो ए ही बचेगा ना। अब ये 3 ए में से 2 ए, देखो 3 में से 2 ए गया तो एक ए रहा ना, यहाँ भी ए आएगा। 4 में से 3 गया तो यहाँ भी ए आएगा। देखो ए ए ए तो सारवंतर बराबर होना है ना, तो ये भी मेरा क्या है समांतर श्रेणी में है। कौन सी है समांतर श्रेणी में, ये मैंने तीसरा सवाल कराया है, ये भी समांतर श्रेणी में है। ओके, अब यहाँ पे एक हार्ड सवाल है, ये इसको मैं थोड़ा सा करवा देता हूँ। देखो -3 -6 -9 -12, इसको करेंगे देखो। ओके, इस सवाल को करेंगे तो अब देखो -3 -6 -9 माइनस सॉरी अंडर रूट, ओके अंडर रूट ओके, ये समांतर श्रेणी है। अब आपको यदि वर्ग आता है तो आपको पता ही होगा, वर्ग आता है तो आपको पता होगा। ओके, वर्ग नहीं आता तो मैं आपको सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट का मतलब होता है वर्ग, यानी यदि किसी संख्या को सेम संख्या से गुना करना है, यानी 2 को 2 से गुना करेंगे तो वही संख्या आनी चाहिए। ठीक है, यानी रुको,
अब मैं कहीं लिख देता हूँ √4, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 2 है, क्योंकि 2 को 2 से गुणा करते हैं ना तभी 4 बनता है। तो इसको ऐसे ना लिख के इसको √4 अब लिख दिया। तो कहीं √4 लिखा हुआ नज़र आता है ना, तो इसका मतलब क्या है? 2 है। ठीक है, आपको सिखाया ही होगा। अब किसी संख्या को जैसे 3 को 3 से गुणा करता हूँ तो क्या आता है? 9 आता है। ठीक है? अब कहीं √9 लिखा है तो इसका मान क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 को 3 से गुणा करते हैं ना तभी 9 आता है देखो। तो अंडरूट लगा दिया तो सीधा 3। अंडरूट का मतलब है वर्ग, किसी चीज़ का वर्ग। ठीक है? अब करते हैं इसको डायरेक्ट, देखिए ये सवाल है। अब क्या समांतर श्रेणी में पता करने के लिए क्या पता करेंगे? इनके बीच का अंतर ना, इनके बीच का अंतर पता करेंगे तो डी पता करेंगे। तो पहले डी कैसे पता करेंगे? दूसरा पद यानी -6 उसमें से 3, यानी दूसरा पद और पहला पद माइनस में पहला पद, यानी -6 में √6 में से √3 घटाएंगे तो डी आएगा। अब इसको थोड़ा हल करना ना कॉम्प्लिकेट है, लेकिन समझ लीजिए। अब √6 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ ना, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 गुणा में 2, ऐसे लिख सकता हूँ माइनस में √3। अब यहाँ पे देखो इसको इसको √6 को मैंने ऐसे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे देखो इसको क्या लिखूंगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, √3 गुणा में √2, क्योंकि दोनों का गुणा होगा तो बनेगा तो यही ना, √6 ही बनेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, या माइनस में, ये मेरे पास है ही माइनस में √3। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें समझ में आ गया कि √3 मेरे पास इधर भी है और √3 मेरे पास इधर भी है। देखो √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है। ठीक है, तो √3 को बाहर कॉमन ले लेते हैं। √3 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, इस साइड में करता हूँ। देखो √3 को बाहर मैंने कॉमन ले लिया तो बचा क्या मेरे पास? कॉमन लिया ना, तो यहाँ पे तो मेरे पास √2 बचा। ओके, और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा? यहाँ पे माइनस 1 बच गया। देखो यहाँ पे तो √2 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, ये होगा ना। देखो √3 इधर भी है, √3 इधर भी है, मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास अंदर क्या बच गया? ये बच गया। ओके, समझ में आ गया आपको? अब ये मेरे पास क्या आ गया? ये क्या आ गया? डी आ गया। बस सेम यही सेकंड वाले में इसमें आएगा, इसमें आएगा, बस चेक करना है, डायरेक्ट हमें पता लग जाएगा। क्या आ गया मेरे पास? √3 और ब्रैकेट में 2 माइनस में 1, यही आएगा। ओके, अब यहाँ नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। डी सेम यही आना चाहिए। नेक्स्ट वाला क्या है? अब इसको भूल जाओ। दूसरा पद अब क्या है? माइनस ये √9, इसमें से माइनस करूँगा √6। अब देखो 9 का तो मुझे पता है क्या होता है। 9 का अंडर कितना होता है? अंडर या इसको वर्ग बोल देते हैं, 3 होता है। तो डायरेक्ट 3 लिख देता हूँ, क्यों? मुझे पता है 3 को 3 से गुना करता हूँ तभी तो 9 आता है ना। तो अंडर का मतलब भाई एक संख्या ले लो बाहर, 3, तो √3 का मान होता है 3। आपको याद करने की ज़रूरत है 1 से लेकर 20 तक, रूट याद करने की ज़रूरत है भाई। 1 का रूट, 2 का रूट, 3 का रूट, इस प्रकार से आपको याद करने की ज़रूरत है। ओके, अब यहाँ पे इसको मैंने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया, माइनस है बीच में, और √6 इसको मैं क्या लिखूँगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, √3 इंटू में 2, ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या करूँगा, बीच में मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँगा, कोई एक चीज़ कॉमन निकाल लूँगा। वैसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू 2, इसको मैं √3 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ। इसको 3 ना लिख के मैं लिख सकता हूँ, लेकिन अब क्या करेंगे हम? अब हम करेंगे देखो √3, इसको मैं क्या लिख दूँ? √3 गुणा में √2 और माइनस में 3। अब देखो 3 जब कॉमन लेना होगा ना, तो इस साइड में मुझे गुणा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप आगे ऐसे सवाल सारे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। समांतर श्रेणी पता करना, आपको सिर्फ डी पता करना है। डी आप आराम से पता कर सकते हो। ये सवाल करो आराम से। देखो इसमें ए, 2a, 3a, 4a। अब आपको पता है ना, 2a में से 1a गया, यानी दूसरे पद में से पहला पद। डी पता करना है, 1a बचेगा। फिर 3 में से 2a गया, 1a बचेगा। फिर 4a में से 3a गया, फिर a बचेगा। तो पता कर लिया भाई, ये समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं आराम से। देखिए
बिल्कुल ईज़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ओके, आप करके देखिए, ट्राई कीजिए। यदि नहीं आता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊँगा। ओके, अब प्रश्नावली नंबर 2 पर चलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा समांतर श्रेणी की। ये समांतर श्रेणी की हमारी प्रश्नावली थी जिसमें हमने किया। अब करते हैं हम प्रश्नावली नंबर 2, लेकिन वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।